भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, आखिरकार नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम हर कीमत पे एट एवरी कास्ट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। भारत ने कई मामलों में डोनाल्ड ट्रंप को ना बोला है। उनमें कृषि सेक्टर, डेयरी सेक्टर को वो खुलवाना चाहते थे। वो हमें अपना F-35 लड़ाकू विमान भेड़ना चाहते थे। मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। जब मोदी जी ने बोला मुझे पर्सनली बहुत हैवी प्राइस देनी पड़ेगी, इसका मतलब है या तो मोदी जी की गवर्नमेंट को गिरवाने का अब प्लान बना लिया जाएगा या मोदी जी को ही रास्ते से हटा दिया जाएगा। खालिस्तान को किसने पाला, किसने पोसा और आज की डेट में उसकी फंडिंग कौन कर रहा है? पन्नू कहाँ बैठा हुआ है? अमेरिका में बैठा हुआ है ना। दुनिया में इनके रेजिम चेंजेस के तो इनके कहानियां हैं, कई बार ये लोग खुद ही बताते हैं। अभी वो मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश में शेख हसीना ने तुमको एक आइलैंड नहीं दिया, तुमने उनकी सरकार बदल दी। जमीन पे स्टूडेंट्स और एनजीओ को पता नहीं क्या क्या उतार दिया, वो देश इस्लामिकों के हाथों में सौंप दिया। तो जिस तरीके से बांग्लादेश में कराया गया है, ये उसी तरह की हरकतें भारत में नहीं कराएंगे। रिजिम चेंज कराने के लिए, सत्ता पलटने के लिए, इस बात की कौन गारंटी दे सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि झुकने वाले नहीं हैं, भारत नहीं झुकेगा। और जो चीजें इस समय पब्लिक डोमेन में हैं, जिन पर चर्चा चल रही है, वो क्या हैं? डोनाल्ड ट्रंप कौन से प्रेशर भारत के ऊपर बनाने की कोशिश कर रहा था? किन क्षेत्रों को खोलने के लिए दबाव बना रहा था? एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर, उसके लिए वो प्रेशराइज कर रहा था कि आप अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोलिए अमेरिका के लिए। भारत ने मना कर दिया। भारत का साफ कहना है कि हमारे यहाँ सीमांत, लघु, छोटे किसान बहुत बड़ी संख्या में हैं। उनके आर्थिक हितों की रक्षा के लिए इन दिनों हम लगे हुए हैं। तरह तरह की उनको सुविधाएं, रियायतें जो सब्सिडी के रूप में भी और दूसरे तरीकों से भी दी जा रही हैं, हम उनकी कीमत पर उनको बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ सकते और अमेरिका के लिए अपना एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं खोल सकते। क्योंकि हुआ ये है कि चीन पर भी इन्होंने तरह तरह के टैरिफ थोपने की घोषणा की थी। तो उन्होंने कहा था कि जितना आप हम पर लगाएंगे, पलट करके उतना ही हम आपके ऊपर भी लगाएंगे। यानी टिट फॉर टैट वाली नीति उन्होंने अपनाई। और इतना ही नहीं, चीन ने दो बड़े फैसले किए। एक तो लिथियम अमेरिका को ना भेजने का फैसला कर लिया, सप्लाई रोकने का फैसला कर लिया, और दूसरे अमेरिका के कृषि उत्पाद नहीं खरीदने का फैसला कर लिया। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने किसानों से वायदे कर रखे थे कि अगर चीन नहीं खरीद रहा है तो ये भारत के बहुत बड़े बाजार में चीजें खप जाएंगी, भारत इसके लिए तैयार हो जाएगा, तो उनके उस आश्वासन पर वज्रपात किया है भारत के और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कड़े स्टैंड ने। उनको बड़ा भारी धक्का लगा है इससे। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक तरीके से बौखला गए हैं, क्योंकि उनको ना सुनने की तो आदत है ही नहीं। भारत ने कई मामलों में डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिकी प्रशासन को ना बोला है। उनमें कृषि सेक्टर खोलने का उनका जो अनुरोध था उसको भी ना बोल दिया। डेयरी सेक्टर को वो खुलवाना चाहते थे, हमने उसके लिए भी मना कर दिया। वो हमें अपना F-35 लड़ाकू विमान भेड़ना चाहते थे, हमने उसे भी खरीदने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को लगता ये है कि जंगी जहाजों की, जेट्स की
भारत को जरूरत है और वो दूसरे देशों से खरीद भी रहा है। उसने फ्रांस से राफेल खरीदा है, उसने रूस से इससे पहले सुखोई खरीदे हैं। इसके अलावा भी अमेरिका जिस तरीके से अपना एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड भारत को बेचना चाहता था और भारत ने मना कर दिया, उससे भी उसको पीड़ा है। तब तो जो बाइडेन थे, जब हमारा रूस के साथ S-400 का करार हुआ था, उस समय बाइडेन प्रशासन ने एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत उनके दबाव में नहीं आया और थार्ड का क्या हाल हुआ है ये आपके अलग अलग देशों में ये साबित हो चुका है कि वो उतना कामयाब रडार नहीं है, उतना कामयाब एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। तो भारत ने अमेरिका के प्रेशर नहीं माने हैं और यही वजह है कि अमेरिका को जब लगा कि जिन नरेंद्र मोदी को, ट्रंप को खास तौर से जब लगा कि जिन नरेंद्र मोदी को वो अपना मित्र बताते आ रहे हैं वो राष्ट्रीय हितों के लिए किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है, तो फिर उन्होंने ये सारे टैक्टिक्स अपनाने शुरू किए। पाकिस्तान की प्रशंसा करना, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में बुला करके लंच कराना, उनसे कुछ हिडन समझौते पर बात करना, उसके लिए तैयार करना उनको, फिर भारत को चिढ़ाने के लिए ये कहना कि जितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी भारत की है उससे कम पाकिस्तान की नहीं है, और बाद में उसी इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता दिया केवल भारत को चिढ़ाने के लिए। और यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान में अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर के तेल का एक बहुत बड़ा भंडार बनाएंगे और हो सकता है आने वाले दिनों में भारत को उससे तेल खरीदना पड़ जाए। तो अब बात आती है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, कि कौन नहीं जानता इस दुनिया में कि जिन जिन देशों ने या जिन जिन देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने अमेरिका को मना किया है या मना करने का दुस्साहस किया है, उनके तख्ते पलट तक का इन्होंने षड्यंत्र रचा है। डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस जैसे और कुछ तमाम दूसरे लोग, वो सब किस तरीके से पानी की तरह पैसा बहाते हैं और हर देश में कुछ कुछ संगठन, एनजीओ, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ नेता ऐसे होते ही हैं जो भाड़े पर पैसे लेकर के देशों में अराजकता का वातावरण क्रिएट करते हैं। तो जिस तरीके से बांग्लादेश में कराया गया है, ये उसी तरह की हरकतें भारत में नहीं कराएंगे। रिजिम चेंज कराने के लिए, सत्ता पलटने के लिए, इस बात की कौन गारंटी दे सकता है?